नमस्कार दोस्तों, ये है आपकी अभी तक की कहानी। चाहे आप क्लास 9 पे हो या फिर क्लास 12 पे या फिर बीच पे कोई भी क्लास पे, ये तुम्हारी अनकही कहानी है जो तुमने किसी से ना कहा हो। ये तैयार ही नहीं, तुम्हारा नीट और जेई का लॉन्च पैड है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके बात करेंगे। सो वेलकम टू द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट ऑफ मेंटर अल्फा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, क्लास पे भी रेगुलर आते हैं, पर रिजल्ट के टाइम, सिलेक्शन के टाइम रिजल्ट हो नहीं पाते, सिलेक्शन भी हो नहीं पाता। क्यों? सब कुछ तो ठीक ठाक चलता है, पूरे साल जो कहो जितना कहो उससे ज़्यादा करते हैं, कोशिश पे कोई कमियां नहीं है, एनर्जी पे कोई डिग्रेडेशन नहीं होता है, उल्टा मेहनत एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ता जाता है, पर फिर भी क्यों? तो उसको लेके आज के वीडियो में हम लोग एड्रेस करेंगे और समझेंगे क्या है गलतियां और कैसे करें सुधार। सो पहला है गलत मेंटरशिप, दूसरा है गलत स्टडी स्ट्रेटेजी, तीसरा है करेक्ट अमाउंट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना, और फोर्थ है करेक्ट टाइम पे सिलेबस कंप्लीट ना होना। तो एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे किस चीज को तुम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। पहला, जो गलत मेंटरशिप है वो देखो। गलत मेंटरशिप मतलब वो नहीं है कि तुम्हारा टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। जो भी टीचर है, जितने सारे टीचर है, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सिंस दे आर creating results over the years, that means there is no doubts in that teaching methodology. All of them are very good and all of them are my respective colleagues. So उसको लेके तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कौन कितना अच्छा पढ़ाता है। सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर क्वेश्चन है तुम्हारे अकाउंटेबिलिटी के साथ। क्या तुम जिस इंस्टीट्यूट या फिर जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो उनके साथ तुम्हारा बॉन्डिंग ठीक ठाक हो रखा है या नहीं? अगर तुम अपने टीचर को अपना डाउट नहीं बता सकते हो, कहाँ तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तुम्हारा सब्जेक्ट कैसा जा रहा है, कैसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, और जो बैकलॉग हो रखा है उसको तुम कैसे क्लियर कर सकते हो, वो अगर तुम डिस्कस ही नहीं कर सकते हो, और अगर तुम्हारा टीचर तुम्हारा नाम भी नहीं जानता है, तो उस टीचर के साथ शायद वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसको लेके तो कोई डाउट ही नहीं है, मैंने पहले ही बोला है, पर उस टीचर के साथ तुम्हारा बॉन्डिंग उस लेवल पे ना होने की वजह से तुम्हारा रिजल्ट बर्बाद हो रहा है, और वो तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तो गलत मेंटरशिप का मतलब है कि तुम्हारे टीचर के साथ तुम्हारा बॉन्डिंग नहीं है और उसकी वजह से तुम्हारा रिजल्ट दिन दिन डिग्रेड हो रहा है। अगर तुम इस चीज का शिकार हो तो तुम्हारा रिजल्ट खराब होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इफ यू आर नॉट हैविंग ए करेक्ट रिलेशन विथ योर मेंटर, देन तुम प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करोगे? तुम्हारा जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ पे कौन कन्वर्ट करेगा? अगर तुम अकेले सब काम कर सकते थे तो मेंटर का कोई जरूरत ही नहीं था। मेंटर का मतलब क्या है? तुम्हारा वीकनेस को स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट करना, और तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसको सक्सेस स्टोरी पे कन्वर्ट करना। वो खुद से तो नहीं कर सकता है, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, पर रोड मैप तो दे सकता है ना, और उस रोड मैप पे चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम्हारा टीचर तुम्हारा नाम ही नहीं जानता और तुम्हारे साथ वो पर्सनली बैठ के बात करने का भी टाइम नहीं है, तो मतलब उस जगह पे जाके अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे तुम्हारा फायदा कुछ नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ पहले रेक्टिफाई करो। अगर तुम ऐसे जगह पे पढ़ते हो जहाँ पे तुम इतने सारे इश्यूज फेस कर रहे हो जो मैंने अभी बोला, तो वो पहले रेक्टिफाई करो, उसके ऊपर पहले काम करो। दूसरा है गलत स्टडी मेथोडोलॉजी। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पर उन लोगों को ये नहीं पता है कौन सी सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैं जो बायोलॉजी के लिए करूँगा वही सेम मेथोडोलॉजी मैं फिजिक्स के लिए नहीं अप्लाई करूँगा। फिजिक्स का मेथोडोलॉजी अलग होगा, बायोलॉजी का अलग एंड केमिस्ट्री का अलग। अगर मैं फिजिक्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दूंगा तो बायोलॉजी में ये मेक श्योर करूंगा कि मैं बहुत अच्छे से एनसीईआरटी रीड कर रहा हूँ और मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहा हूँ, और एमटीजी सॉर्ट ऑफ जो एमसीक्यू बुक है या फिर दिशा के जो एमसीक्यू बुक है जिसपे एनसीईआरटी के लाइन वाइज क्वेश्चन है, उससे मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मुझे एनसीईआरटी गो थ्रू करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मुझे नेम रिएक्शन या फिर मैकेनिज्म जितने सारे हैं वो बहुत अच्छे से देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम लोगों का जो मास्टर द केमिस्ट्री है, जहाँ से हम लोगों ने एनसीईआरटी के लाइन वाइज क्वेश्चन दिया है, आर्यन अल्फा का जो बुक है, उस टाइप के बुक तुम्हें करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अल्फा का मॉड्यूल या फिर अल्फा का बुक ही तुम्हें करना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस बुक पे भी एनसीईआरटी के लाइन वाइज क्वेश्चन दे रखा है उसी बुक को तुम्हें फॉलो करना है, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री यू हैव टू डू अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हर एक चीज का मेथोडोलॉजी अलग होता है और हर एक चीज के लिए तुम्हें अलग से रोड मैप बनाना पड़ेगा। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर द एंड ऑफ द डे, आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर तुम एक ही तरीके से सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हो और यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल गेट आउटपुट फ्रॉम ऑल द टॉपिक एंड ऑल द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। इट्स नॉट पॉसिबल ना। Same goes for the physics. Physics is like physical chemistry. Now in physics you have to do a lots of question from all the chapters. सारे PYQ कर लो, टीचर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाओ, टीचर को जाके पूछो कौन सी चैप्टर कैसे करना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा करना है, कैसे कैसे सारे चैप्टर को एक एक करके रेडी कर सकते हैं। अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर रहे हो और जस्ट पढ़ रहे हो, टीचर के पास जा रहे हो, टीचर के घर से आ रहे हो और जो लिखा हुआ है नोट पे वो सिर्फ देख रहे हो और उसको बार बार पढ़ रहे हो, क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो, रिवाइज भी नहीं कर रहे हो, एनसीईआरटी के लाइन वाइज क्वेश्चन भी नहीं देख रहे हो और यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल डू गुड इन ऑल द सब्जेक्ट इन ऑल द पार्ट, इट्स नॉट पॉसिबल। सो पहले वो चीज़ रेक्टिफाई करो, अपने जो मैथोडोलॉजी पे मतलब गलतियां करके रखे हो उसके ऊपर काम करो और उसको कैसे इम्प्रूव वर्जन पे ला सकते हो वो देखो। इम्प्रूव वर्जन के लाने के लिए पहले तुम्हें मार्क करना पड़ेगा कि कहाँ गलतियां है, कहाँ रेक्टिफाई करने की जरूरत है। तो पहला काम है ये मार्क करो कि कहाँ क्या गलतियां हो रहा है और वो चीज आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें देना पड़ेगा बहुत सारा टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल पीसीबी टेस्ट, फुल पीसीएम टेस्ट फॉर नीट एंड जेईई रेस्पेक्टिवली। अब तुम टेस्ट ही नहीं दे रहे हो, अगर तुम सोचते हो टेस्ट देने से या फिर कम मार्क्स आने पे अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और इसी सोच पे तुम टेस्ट पे टेस्ट स्किप करते जा रहे हो, क्योंकि टेस्ट देने से तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, क्योंकि कम मार्क्स जो आएगा वो तुम देख नहीं सकते हो, क्योंकि रियलिटी देखने का जो हिम्मत चाहिए होता है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। सो भाई मुझे पता नहीं उस मोटिवेशन को लेके तुम करोगे भी क्या, उस मोटिवेशन से सिलेक्शन ना आएगा ना अच्छा रिजल्ट जाएगा। सो मोटिवेशन कॉन्फिडेंस से आता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए तुम्हें बहुत सारा टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे आलतू फालतू कोई टेस्ट सीरीज नहीं जिसका कोई प्लानर नहीं है कि फलाना ढिमकाना इंस्टीट्यूट से मैंने टेस्ट सीरीज खरीदा और बच्चों को दे दिया और सब बच्चे उसी टेस्ट से टेस्ट दे रहे हैं। ऐसा टेस्ट नहीं, सेल्फ क्राफ्टेड, टीचर को पता है, मेंटर को पता है क्या क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारा डाउट सॉल्व कर रहा है और टीचर खुद क्वेश्चन सेट कर रहा है, तुम्हारा जो प्रॉब्लम होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन या फिर जो हैंड रिटन सॉल्यूशन तुमको दे रहा है और तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारा सारा डाउट क्लियर कर रहा है। ऐसा टेस्ट सीरीज तुम्हें अटेंड करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया अभ्यास 2.0। क्लास 8 से क्लास 12 के जितने सारे बच्चे, चाहे तुम आईआईटी के प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेईई मेंस के या फिर नीट के, हम लोग बोर्ड के लिए भी एक अलग सा टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं। तो चाहे तुम किसी भी चीज के प्रिपरेशन कर रहे हो, अभ्यास 2.0 इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। एंड अभ्यास केमिस्ट्री पे हम लोग अलग से बहुत सारे केमिस्ट्री का टेस्ट तो डिजाइन कर रखा है ऑलरेडी, वो तुमको पता है ऑलरेडी, जिसपे हर एक हफ्ते में एक एक चैप्टर को तुम रिवाइज करके आते हो और एक चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट हो जाता है। तो क्या हो रहा है उससे, सारे चैप्टर क्लास 11 12 के जितने सारे चैप्टर है वो हम लोग एक एक करके रेडी करते जा रहे हैं, ताकि तुम्हारा नीट 2026 एंड आईआईटी जेईई 2026 के लिए नवंबर के अंदर फुल प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो जाए। ये टेस्ट नहीं, एक मिशन है, ये एक सीरीज नहीं, एक माइंडसेट है जो तुमको एवरेज से टॉपर बनाएगा, जो तुम्हारे नाम को मीट से टॉप पे लाएगा, जो तुम्हें अल्फा बनाएगा। और इसके लिए अभ्यास, जहां
सक्सेस मीट्स द लेगेसी। सो टेस्ट सीरीज का पॉइंट तो ये आ गया, जिसका वन स्टेप सॉल्यूशन है ऑब्बस 2.0, और वो चीज हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि ऑब्बस 2.0 सब स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल रहे, सब ऑब्बस 2.0 को एक्सेस कर सके। इसके लिए हम लोगों ने प्राइस मिनिमम नहीं, मैक्सिमम जितना कम हो सके उतना रखा है। इसको तुम मिनिमम भी नहीं बोल सकते हो। पूरे इंडिया में इतने कम प्राइस पे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ट्रस्ट नहीं। और जितने सारे बच्चे अच्छे करेंगे उनके लिए हम लोग बनाएंगे एक स्पेशल बैच, यानी कि रैंकर बैच, यानी कि टॉपर बैच, जहां से हर साल स्टेट टॉपर निकलते। और मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं, नीट 2026 हो या फिर जेई 2027 या फिर आईआईटी 2028, अगले 4-5 साल के जितने सारे टॉपर निकलेंगे उस बैच से निकलेंगे, क्योंकि हम लोग एक मिशन पे हैं और ऑब्बस उस मिशन का हथियार है। तो टेस्ट सीरीज तुम ऐसे कर सकते हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा रेस्पेक्टिव टीचर का जो मतलब रेस्पेक्टिव मेंटर का जितने सारे बुक्स है, मॉड्यूल है, जैसे कि अल्फा का खुद का मॉड्यूल है, या फिर तुम चाहे जहां पर भी पढ़ते हो उन टीचर का तो डीपीपी होगा ही ना। तो सर जैसे बोल रहे हैं, मैम जैसे बोल रहे हैं, ऐसे करते जाओ। और सबसे अच्छा जो तुम्हें करना ही पड़ेगा वो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग बोलते हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमको बोल रहा हूँ पीवाईक्यू मस्ट करो, क्योंकि पीवाईक्यू नहीं करोगे तो देख नहीं पाओगे कि प्रीवियस ईयर पे जितने सारे क्वेश्चन आ रखा है उसके लेवल पे तुम प्रिपेयर हो रहे हो या नहीं। वो देखना एलिमेंट्री काम है तुम्हारे प्रिपरेशन पे। अगर तुम पीवाईक्यू के लेवल पे एटलीस्ट खुद का लेवल सेट नहीं कर सकते हो तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट तुम्हारे ईयर पे जो रैंडम अननोन क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे वो तुम झटक से सॉल्व कर लोगे। क्योंकि एग्जाम पे सोचने के लिए या फिर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। इसीलिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन करो उतने ऊपर चले जाओगे, अपना नाम अपना रैंक उतने ऊपर देख पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई गेस इट वाज हेल्पफुल, एंड इफ यू नीड दिस सॉर्ट ऑफ वीडियो देन मेक ए कमेंट, and definitely mentor alpha is always there for you, so let's crack it। and फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये एक मिशन है, ये एक माइंडसेट है जो तुम्हारे अंदर जाना चाहिए, तुम्हारे माइंड पे फिट होना चाहिए, बिकॉज इट्स नाउ और नेवर, इट्स टाइम टू क्रैक द थिंग। क्योंकि तुम इधर टेस्ट नहीं सिलेक्शन लेने आ रहे हो। खुद को टेस्ट मत बनाओ, खुद को सिलेक्शन बनाओ। और उस चीज को मेक श्योर करने के लिए टीम ऑब्बस, टीम अल्फा is always standing beside you। So thank you all and love you all and see you in the next video।